सर एक्चुअली मुझे लगता है कि सुमन आज कॉलेज नहीं आई। अगर आपको याद है तो मैंने साफ साफ कहा था कि ये एक टीम एफर्ट है। वीर! माशा, वीर घर पहुंचा क्या? देख सुमन, अगर मारे पोते को खरोच भी आए ना, मारे से बुरा कोई ना होगा। कितनी मुसीबतें झेल के थारे को MBA करवा रहे। चोरी बख्श दे, मारे कॉलेज में नाम कटवा दे। माँ, वीर क्या हो बेटा, अब तक सोई नहीं? मैं दादी साहब को अभी सुला के आया हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो। सॉरी माँ। किस लिए? आज दादी साहब ने मेरी वजह से आपको डांटा क्योंकि मैं स्कूल से अकेले घर आ गया। गलती तो मेरी थी ना कि मैं आपको लेने के लिए टाइम पे आई नहीं, तो डांट तो पड़ेगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद अगर आप लेट भी हुई फिर भी मैं आपका वेट करूँगा। मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी लेट नहीं आऊंगी। आज कृष अंकल की कार से मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। एक्सीडेंट? आपको कहीं लगी तो नहीं ना चोट? हाँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? नहीं माँ, लेकिन मैं बहुत डर गया था। अरे ये लड्डू गोपाल कहाँ गया? दादी साहब को बुला रही है। चलो। ना जाने इस दुनिया में कितने लापरवाह लोग भरे हैं। एक वो है जिसने वीर को घर छोड़ा और दूसरा अगर हमारे लड्डू गोपाल को कुछ हो जाता ना तो मैं थारे को कभी माफ ना करती। पहले रणवीर ने मेरा मजाक बनाने के लिए मेंस अंडरवेयर जैसा प्रोडक्ट चुना, फिर मुझे क्लासरूम में बंद करवा दिया। इतना गुस्सा किस लिए? उसकी शर्ट पर इनका दाग लगा इसलिए? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि किसी की इतनी छोटी सी गलती के लिए कोई उसका पूरा प्रेजेंटेशन बिगाड़ सकता है। बस आई एम सो हैप्पी कि हम पुराने दोस्त फिर से मिल गए, वरना दुश्मनों की कमी नहीं है इस क्लास में। आपने मुझे अपना दुश्मन कहा था ना रणवीर मित्तल, पर अब आपको ये दुश्मनी निभा कर दिखाऊंगी। ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन हो रही थी और बहन जी क्लास में सो रही थी यार। क्लास में कोई सो कैसे सकता है यार? तो जाके बहन जी से पूछ ले। What's up guys? हाय, गुड Hi, how are मॉर्निंग। you? यार वैसे अजीब बात है, मतलब सब बहन जी को लेकर मजाक उड़ा रहे। मुझे समझ नहीं आता कि कोई इंसान किसी गलत क्लास में कैसे जा सकता है। I mean, नोटिस बोर्ड पे लिखा है डूड, वियर्ड। इट्स ओके बडी, लाइक मैं भी रोज रोज नोटिस बोर्ड चेक नहीं करती। लेट इट बी नो, तुम अपनी स्टडीज पे ध्यान दो। बहन जी आ गई। प्लीज थैंक गॉड तुम आज बिल्कुल सही क्लास में आ गए। मुझे तो लगा कि प्रेजेंटेशन के डर से तुम क्लास ही ना मिस कर दो। वैसे हमारे प्रोफेसर्स इतना भी बुरा नहीं पढ़ाते कि उनके आने से पहले लोग क्लास में सो जाएं। वैसे ताज्जुब की बात यह है कि जब तुम सो रहे थे तुम्हें पता भी नहीं चला कि बाहर से प्यून आया, तुम्हें लॉक करके चला गया और इतना सब कुछ हो गया। कमाल की नींद है तुम्हें। इसका जवाब तो आप ही बेहतर दे सकते हैं ना, क्योंकि प्यून को ऐसा करने के लिए आप ही ने पैसे दिए थे। What nonsense? ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं। आपने हमें दरवाजे में देख लिया था, आपने देख लिया था कि हम कमरे में लागे, तभी तो अपने सिर पर हाथ फिराकर हमें चिढ़ा रहे थे।
ये तो क्या बोली जा रही है? ये सब मैंने किया है। हाँ हम यही कह रहे हैं कि हमें लॉक करके और किसी का फायदा नहीं हो सकता। अरे फायदा? कौन सा फायदा? मुझे कौन सा फायदा होगा? तुम एक बात बताओ, तुम जब रूम में लॉक हुई थी तो कुछ शॉक वॉक लग गया तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? अगर हुए भी है ना तो इसके जिम्मेदार आप ही है। You know what? Forget it. मुझे कुछ नहीं बोलो। अगर तुम्हें सच में लगता है ना मैंने कुछ किया तो जाओ और जाके प्रिंसिपल से बात करो, कंप्लेंट कर दो मेरी। आई डोंट केयर। और एक बात तुम जानती हो, अगर इस कॉलेज में स्टूडेंट्स को एडमिशन ना मिले तो वो सुसाइड कर लेते, तुम जैसे लोगों की वजह से। क्योंकि तुम जैसे लोग सर पर पल्लू रखकर यहां आ जाते हैं उनका हक छीनने के लिए, सीट बर्बाद करने के लिए। इंग्लिश में अपनी इंट्रोडक्शन तक तो दे नहीं सकती, चलिए एमबीए करने, मैनेजर बनने। अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है ये एमबीए। इस कॉलेज में पढ़ने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, इसलिए अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ यहां से। ये कॉलेज क्या आपका जागीर है? क्या कहा आपने? हमें अंग्रेजी नहीं आती। हाँ हमें शर्म नहीं आती ये मानने के लिए कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन हमें गर्व है कि वही अंग्रेजी का पेपर लिखकर आज हम आप सबके साथ यहां पढ़ने आए हैं। ये हमारी क्षमता है। लेकिन इसे आप क्या समझोगे? क्योंकि जो इंसान किसी के पहनावे से उसकी काबिलियत मापता हो, उसकी सोच और समझ क्या हो सकती है तो अंधा भी बता सकता है, लेकिन आप नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आपके कुछ कहने से पहले आपके माँ बाप ने आपकी हर खुशी आपके कदमों में रखती थी। जीवन का संघर्ष क्या होता है जो आपको पता ही नहीं है। आप यहां मौज मस्ती करने आए हैं, पढ़े या ना पढ़े आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन हम सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं, कुछ करके दिखाने के लिए आए हैं। लेकिन आपकी वजह से वो भी हम सुकून से कर नहीं पा रहे। सिर्फ आपकी वजह से हमने बेतुके प्रोडक्ट पर प्रेजेंटेशन बनाया, लेकिन वो प्रेजेंट करने का भी आपने हमें मौका नहीं दिया। क्यों? You know, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। क्या हुआ बडी? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तुम मेंटल हॉस्पिटल में किसी को जानती हो? क्यों? इसको भेजना है। आई होप आप लोगों ने अपने प्रेजेंटेशन पूरे किए हैं। आज हम शुरू करते हैं रणवीर और सुमन के प्रेजेंटेशन से। सर, पहले प्रेजेंटेशन मैं दूंगा। सर पहले हम खड़े हुए। नहीं सर, प्रेजेंटेशन तो पहले मैं ही दूंगा। Stop it! ये क्या केजी और नर्सरी के बच्चों की तरह पहले मैं को लेके आर्ग्यू कर रहे हो? ये प्रेजेंटेशन आप दोनों को एक साथ करना था, जो आपने नहीं किया। इसीलिए मैं आप दोनों के 2-2 मार्क्स काटूंगा। Now let's start. प्रेजेंटेशन तो पहले मैं ही दूंगा सर। सॉरी, कैन आई? Please. थैंक। गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा प्रोडक्ट है मेंस अंडरवेयर, सो ऑब्वियसली इसकी टारगेट ऑडियंस होगी मेंस। कल रात को मैंने बहुत रिसर्च करी और इवन आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि अगर हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग, एंडोर्समेंट कोई क्रिकेटर या फिर कोई फिल्म स्टार करता है तो डेफिनेटली उसकी सेल्स डबल हो जाती है। कंफर्टेबल होना और कंफर्टेबल होकर खेलना बहुत जरूरी है, एक क्रिकेटर की लाइफ में और एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में भी। और हमारे क्रिकेटर एड के एंड में कहेंगे कंफर्टेबल रहिए और कंफर्टेबल होकर खेलिए, पहनिए कंफर्ट अंडरवेयर्स। हर दूसरे इश्तिहार में हम किसी खिलाड़ी, अभिनेता या अभिनेत्री को देखते हैं, तो फिर इसमें नई बात क्या है? सर है ना, एक अंडरवेयर के साथ दूसरा अंडरवेयर मुफ्त मुफ्त मुफ्त। लेकिन सर ऐसी ऑफर तो हर एक कंपनी दे रही है, इसमें नया क्या है? देखते हैं ये क्या नया और अलग लेकर आती। सुमन, now it's your turn. सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम सबको एक एक करके हमारे आइडियाज बताते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट तो है जेंट्स का, लेकिन हम मानते हैं कि इसकी असली ग्राहक लेडीज होती है। हम सबको अपने आइडियाज समझाते हैं। सर इस प्रेजेंटेशन से हम इस सोच को बदलना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट तो जेंट्स का है, तो इसकी खरीदारी भी जेंट्स ही ज्यादा करते होंगे, जबकि हमारा मानना यह है कि इसके ज्यादातर ग्राहक लेडीज है। एक मिनट सर,
सर मैं नहीं मानता। बेशक मत मानिए, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सर हम तो बस यही समझाना चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का 21% हिस्सा 14 साल के बच्चे या उससे कम उम्र के बच्चे होते हैं, जिनके लिए ये प्रोडक्ट उनकी माँ ही खरीदती है और जो कि लेडीज होती है, और शादी के बाद भी अपने पति के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स हाउसवाइफ्स खरीदती है, क्योंकि वो बजट को साथ लेकर चलती है। क्योंकि ये प्रोडक्ट आसानी से मॉल में मिल जाते हैं और कोई भी अच्छी चीज कम दाम में मिले तो महिलाएं अपने पति को सुझाव जरूर देती है या उन्हें गिफ्ट देती है। मेरी वाइफ मेरे लिए अगर ऐसा कुछ लाएगी ना, मैं जरूर पहनूंगा। मैं भी पहनूंगा। इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही दिलचस्प सेल्स का तरीका सुझाया आपने। जीजी, आप ना ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्या हुआ है? सबके कुछ सदाबहार का पूछ तो ऐसे रही जैसे कुछ जानती है। अब बताओ क्या हुआ है मेरी संजू जीजी को? तूने देखा नहीं कल कैसे उस साहिल मित्तल ने मुझे 500 रुपए की टिप देके कैसे मेरी इंसल्ट की। आप अब तक उसकी बात को लेकर बैठे हुए हो? और नहीं तो क्या। जी, ऐसे इंसान और ऐसे वाक्य को भूल जाना ही समझदारी है। आना पैसा जरूरी है लाइफ में, पर ऐसे इंसान के पीछे भागने से क्या फायदा जो आपको इज्जत ही ना दे। बात सिर्फ रिस्पेक्ट की नहीं आती, बात ईगो तक पहुंच। अब देखना संजना परमार संजना मित्तल बन के ही रहेगी, ताकि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे दिल की बात उसके दिल तक पहुंच जाए? क्या करूं ऐसा यार? इतना बेकार गाना बज रहा है, मैं उसे जाकर बंद ही कर देती हूँ। क्या? अरे तेरे जीजू को प्रपोज करने का रास्ता मिल गया। हट यहाँ से। क्या आइडिया है? क्या आइडिया है? हाँ भगवान जी, अब जीजी किसके कबूतर उड़ाने वाले हैं वो ही जाने। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये है आपके अगले असाइनमेंट का टॉपिक। प्रेजेंटेशन का डेट है 27 और इस बार भी पिछली बार की तरह हम टीम्स पे काम करेंगे। सर सेम टीम मेंबर के साथ? अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि आपको हर किसी के साथ रैपो बनाना है। सिर्फ एक टीम साथ में काम करेगी, रणवीर और सुमन की। सर ये पॉसिबल नहीं है सर। हम भी नहीं चाहते। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आपका प्रोफेसर होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको टीम वर्क और अपने टीम मेंबर की रिस्पेक्ट करना सिखाऊं, और जब तक आप दोनों ये नहीं सीख जाते आपकी टीम नहीं बदलेगी। आप दोनों एज ए टीम तब तक काम करोगे जब तक आप 1 और 1 11 नहीं बनते। बेस्ट ऑफ लक, टेक योर सीट्स नाउ। मिरेकल और इसके साथ डुक 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 करते हुए जब तुम पहली बार अपनी बाइक्स पे मेरी गली में आए थे, तब से ही मेरे दिल में समाये थे। पता नहीं कब मेरे दिल की आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी, और पता नहीं कब तुम्हारी ना मेरे लिए हाँ में बदलेगी। I love you, I love you, I love you। आगे आगे क्या? बस हो गया। लव्स का लेटर है, कोई निबंध नहीं। इधर ला। अरे लेकिन मेरे को साहिल और आपका नाम तो लिखने दो। ए बहरू, पागल हो गई है क्या? अगर गलती से भी ये लेटर किसी और के हाथ में पहुंच गया तो? अब ये क्या कर रहे हो आप? अभी बताती हूँ। अरे साहिल वाला, ये है हमारे प्यार के हस्ताक्षर। देख लो, इस लव लेटर्स को देख के ना बिल्कुल समझ जाएगा ये मेरा ही है। अच्छा ये ले, अब इसको तू संभाल, ठीक है? लेकिन मैं क्यों? क्योंकि तेरे हाथों से चीजें टूटती जरूर है पर खोती नहीं। तो जब तक ये तेरी कस्टडीज में, तब तक ये सेफ। और हाँ, इसको भाभी और मासा की परछाई से भी दूर रखना, समझी? ओके ओके। अच्छा
ऑल वेल? आज फिर लेट हो गया। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। बडी, ये कौन सी बुक है? वेल ये है मैनेजमेंट ट्रिक्स की बुक, हाँ। जो सिर्फ हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलती है। इसलिए मैंने प्यून से कहा कि इसकी फोटोकॉपी करा के मुझे दे दे। तुम तो बड़े जुगाड़ू निकले। वैसे रणवीर, तुमने सुमन से डिस्कस किया प्रेजेंटेशन को लेके? नहीं यार, पता है क्यों? क्योंकि उस बहन जी को लगता है उसको रूम में लॉक करने के जो पैसे दिए थे वो मैंने प्यून को दिए थे। क्या? यस, यू हर्ड मी राइट। बट रणवीर, मिसअंडरस्टैंडिंग तो बात करके ही सॉल्व होगी ना? बट कुछ नहीं रणवीर, देखो ये प्रेजेंटेशन तुम्हें और सुमन को मिलकर ही सॉल्व करना है, वरना प्रोफेसर को तो तुम अच्छे से जानते हो, उन्होंने तुम्हारे मार्क्स कट कर दिए रणवीर। एंड हु नोज आगे क्या हो, ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बडी, नाउ गो एंड टॉक टू हर। एंड लिसन, मैं तुम्हारा लाइब्रेरी में वेट करूंगी। गो, जाओ, टॉक टू हर। तुमने प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ सोचा? क्यों? क्योंकि सर को तो मेरे आइडियाज अच्छे लगते हैं, लेकिन क्लास में कुछ लोग हैं जिनको मेरे आइडियाज थोड़े से पुराने लगते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ नए आइडियाज ले लेता हूं उनसे। कुछ सोचा आपने? नहीं। ओके, तो एक काम करते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। हमें घर जाने के लिए देर हो रही है। हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं फोन पे तुमसे डिस्कस कर लूंगा। नहीं। नहीं? ये कौन सी कंपनी है? कोई नई कंपनी लॉन्च हुई है? हमें आपको हमारा नंबर नहीं देना है, कल कॉलेज में आकर बात कर लेंगे। मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। क्या हुआ आपके पेट में? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया था? नहीं, मेरे पेट को कुछ स्पेशल पीने का मन हो रहा है। अच्छा जी, चटोरी जुबान का किस्सा सुना था हमने, पर चटोरा पेट पहली बार देख रहे हैं। माला दो ना कोल्ड ड्रिंक। सर्दी का मौसम है और रात भी हो गई, और अगर दादी सा ने मुझे देख लिया ना तो मुझे पूछेगी, तो मैं क्या कहूंगी? आइडिया, आप स्टील के गिलास में ला दो, और अगर दादी पूछेगी तो मैं कह दूंगा कि माँ दूध जा रही है। हाँ, दादी सा से झूठ कहोगे? नहीं, मैं तो नहीं। प्लीज मला दो ना, पक्का प्रॉमिस, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। प्लीज, मैं उसे सादा अच्छा, लास्ट टाइम। हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उस बहन जी की वर्बल कम्युनिकेशन तो इतनी बकवास, नॉन वर्बल में पता नहीं क्या करें। बेसिकली 2 अंडरवेज मिल रहे हैं और हमारा प्राइस भी कवर हो रहा है। लेकिन सर, इसमें नया क्या है? हमारा मानना यह है कि इसके ज्यादातर ग्राहक लेडीज है। सर, मैं नहीं मानता। बेशक मत मानिए, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसकी और मेरी सोच बिल्कुल उल्टी। नहीं, ऐसा ना हो जाए कि कल प्रेजेंटेशन के वक्त वो ईस्ट बोले और मैं वेस्ट। नहीं यार, ऐसा नहीं होने दे सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो प्रोफेसर 2 की जगह 4 नंबर काटेगा। क्या करूं? प्रॉब्लम यह है कि ये प्रेजेंटेशन मुझे उसके साथ मिलके बनानी है, और मेरे पास उसका नंबर नहीं। हेलो। हेलो कृष्ण अंकल। अरे भगवान जी, आप कैसे हैं आप? अच्छा अंकल, ये नंबर सेव कर लेना, ये मेरी माँ का है। अच्छा ठीक है, ये नंबर मैं आपके नाम से सेव कर लूंगा। अरे ये कहाँ गया? अच्छा, हमारा फोन भी नहीं है।
जरूर गेम खेलने ले गया होगा। बहुत शैतान हो गया ये। वीर, अब अभी तक सोए नहीं। गड़वा आई इतनी देर तक नहीं जागते। अब क्या करूं भगवान जी, कभी कभी गुड बॉयज को भी इतनी देर तक जागना पड़ता है। वो क्या है ना कि पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ मुझे पता है, क्योंकि मेरी माँ भी पढ़ती है। रियली? क्या नाम है आपकी मॉम का? मुझे रसोई में भेजकर आप यहाँ किससे बात कर रहे हैं? फ्रेंड से। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? वही अंकल जो मुझे कल घर छोड़ के गए। हेलो, भगवान जी कहाँ गायब हो गए? अच्छा, उनका फोन है। मेरी भी बात करवा दो, उन्हें शुक्रिया तो करो। हेलो